Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take our lecture number 14 of chapter or unit number 6 which is functions. Students, आज हम लोग जो हैं वो फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में है नॉर्मली अ फंक्शन कैन रिटर्न डैश वैल्यू. स्टूडेंट्स, फंक्शन जो है आमतौर पे जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, वन वैल्यू. तो इसमें ब्लैंक में आपका आएगा वन. स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि फंक्शन मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करे तो ये आप करवा सकते हैं. जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस, उसके ज़रिए. हमारा जो सेकंड ब्लैंक है the only difference between the function declarator and prototype is the use of. फंक्शन डेक्लरेशन और जो फंक्शन की जो वो है प्रोटोटाइप है, उसमें क्या डिफरेंस है. स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने ऑलरेडी ये डिफरेंस डिस्कस भी किया था. उसमें डिफरेंस होता है सेमी कॉलन का, यानी कि फंक्शन की प्रोटोटाइप जो हेडर फाइल्स के जो कि प्री प्रोसेसर जिसमें हेडर फाइल्स भी होती हैं इनके बाद और हमारी मेन फंक्शन से ऊपर होती है, तो इसमें आता है सेमी कॉलन. स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ C++ प्रोग्राम इज. ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो कि C++ के प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाता है वो क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है. तो इसमें हमारा जो है वो है ब्लैंक है थ्रू आउट द प्रोग्राम. यानी स्टूडेंट्स, हम लोग एक दफ़ा ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, फिर थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सेसिबल होते हैं. हमारे जो फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है स्टूडेंट्स, यूजिंग डैश वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम हैविंग स्लाइटिंग डिफरेंट पर्पस. तो स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने इस चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर से लेक्चर नंबर 11, 12 एंड 13 उसमें हमने किस टॉपिक पे बात की थी. उसमें हमने बात की थी फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे. तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग वो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जिसमें हम मल्टीपल फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, और मल्टीपल फंक्शंस को हम जो डिक्लेयर करते हैं उनके नेम सेम होते हैं लेकिन उनका पर्पस स्लाइटली डिफरेंट होता है. हमारे पास जो लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है स्टूडेंट्स, इफ़ अ फंक्शन नीड्स टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन. अगर फंक्शन को ज़रूरत पड़ जाए कि वो कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करे, देन इट्स रिटर्न टाइप शुड नॉट यूज़ द कीवर्ड. तो उसकी जो रिटर्न टाइप है उसमें कौन सा वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, कौन सा कीवर्ड, डैश. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा वॉइड. यानी कि अगर हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं कि जिसमें हमें जो है रिटर्न कुछ नहीं करवाना, तो फंक्शन के नेम से पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम रिटर्न टाइप में कीवर्ड वॉइड यूज़ कर लेते हैं. वॉइड मीन्स नथिंग रिटर्न. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स की डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट इसमें है जो क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ हैविंग टू और मोर फंक्शंस इन अ प्रोग्राम with the same name but different number and type of parameters is known as. स्टूडेंट्स, वो कौन सा फिनोमिना होता है जिसमें हमारे पास जो हैं दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस एक ही प्रोग्राम में एक जैसे होते हैं उनके नेम्स, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो इसमें स्टूडेंट्स हमें 4 चॉइसेस दिए गई हैं, और स्टूडेंट इन 4 चॉइसेस में हमारी जो फर्स्ट चॉइस है वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट चॉइस है हमारी अल्फ़ा इनलाइन फंक्शंस, बीटा है नेस्टेड फंक्शंस, चार्ली है फंक्शन ओवरलोडिंग, डेल्टा है रिकर्सिव फंक्शन. स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारी करेक्ट चॉइस है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग, और ये जो है फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में भी हमने बात की थी. स्टूडेंट्स, इनलाइन फंक्शन तो इसलिए नहीं क्योंकि इनलाइन फंक्शन में उसकी रिटर्न टाइप से पहले हम लोग कीवर्ड इनलाइन यूज़ करते हैं, और इनलाइन फंक्शन जो है उसमें वो फंक्शन होता है जो स्मॉल टास्क परफॉर्म करता है.
और स्टूडेंट जो अल्फ़ा यानी इनलाइन फंक्शन का करेक्ट ना होने का भी रीज़न आपको बता दिया गया। अब जो बीटा है नेस्टेड फंक्शन, ये भी इसलिए नहीं क्योंकि नेस्टेड तो ये कॉन्सेप्ट है एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को जब कॉल करें। जो हमारा स्टूडेंट लास्ट है डी रिकर्सिव, ये रिकर्सिव फंक्शन, ये एक्चुअली हमारे पास फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है रिकर्जन, अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ फंक्शन। यानी जब एक फंक्शन अपने ही आपको अपनी फंक्शन डेफिनेशन में कॉल करे आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको जो है स्टूडेंट्स हम लोग रिकर्जन कहते हैं। तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन था स्टूडेंट चार्ली, फंक्शन ओवरलोडिंग, और उसका रीज़न भी आपको बता दिया गया। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। वी डिक्लेयर अ फंक्शन विद डैश, हम फंक्शन बनाते हैं डैश के साथ। इफ़ इट डज़ नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, अगर ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप कुछ ना हो तो उसके नेम से पहले हम क्या लिखते हैं। हमें 4 चॉइसेस दी गई हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट चॉइस जो है वो है हमारी लॉन्ग डेटा टाइप, हमारी बीटा जो चॉइस है वो है डबल, चार्ली है वॉइड, डेल्टा है इंटीजर। तो स्टूडेंट्स हमारी जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है चार्ली वॉइड। वाइड टाइप जो है डे स्टूडेंट, इट मीन्स कि फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। और जो हमारा अल्फ़ा है वो इसलिए करेक्ट नहीं क्योंकि लॉन्ग तो डेटा टाइप है, हमारे पास इंटीजर की डबल होती है और ये 8 बाइट्स की होती है। और हमारे पास बीटा डबल भी इसलिए नहीं क्योंकि ये फ्लोट की डबल है, ये भी 8 बाइट्स की होती है। और इंटीजर डेटा टाइप तो हमने यूज़ भी किया, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो इसमें थर्ड MCQ है उसमें हमसे पूछा जा रहा है आर्गुमेंट्स ऑफ फंक्शंस आर सेपरेटेड विद, फंक्शन के आर्गुमेंट्स को किससे सेपरेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा है हमारा कॉमा, बीटा है सेमीकोलन, चार्ली है कॉलन, डेल्टा है नन ऑफ दिस। मतलब ये कि हमें जो है वो फंक्शन के आर्गुमेंट्स अगर एक से ज़्यादा हो उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम कॉमा यूज़ करते हैं। इसमें हमारी करेक्ट चॉइस है अल्फ़ा। स्टूडेंट बीटा इसलिए नहीं क्योंकि सेमीकोलन तो एक स्टेटमेंट के आखिर में आता है। C++ में जो है सेमीकोलन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक स्टेटमेंट के लिए पड़ती है और उसे कंपाइलर एग्जीक्यूट भी करता है। और फुल कॉलन इसलिए नहीं स्टूडेंट्स क्योंकि नॉर्मली जो फुल कॉलन यूज़ होते हैं वो तो या तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर के साथ एक एग्जांपल में देखे थे, हमने वहाँ पे यूज़ किए, या जब आप क्लासेस का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जहाँ पे हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, वहाँ यूज़ होता है। और फिर स्टूडेंट नन ऑफ दिस भी इसलिए नहीं क्योंकि एक ऑप्शन तो मस्ट करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स हमारा जो इसमें नेक्स्ट MCQ है वो है वेरिएबल्स इनसाइड पेरेंथेसिस ऑफ फंक्शंस डिक्लेरेशंस हैव डैश लेवल एक्सेस। ऐसे वेरिएबल्स जो कि फंक्शन की बॉडी में होते हैं उनका स्कोप क्या होता है और वो फंक्शन की बॉडी में ही यूज़ हो सकते हैं। ये एक ब्लॉक में 4 चॉइसेस हैं। फर्स्ट अल्फ़ा है हमारी लोकल, बीटा है ग्लोबल, चार्ली है मॉड्यूल, डेल्टा है यूनिवर्सल। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारी अल्फ़ा चॉइस है वो है हमारी लोकल, यानी लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक ब्लॉक में ही यूज़ होते हैं या फंक्शन की बॉडी में यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। और हमने इसमें डिटेल से बात की थी। ग्लोबल इसलिए नहीं कि ग्लोबल तो हम फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं और वो तो थ्रू आउट द प्रोग्राम स्टूडेंट्स इस्तेमाल होते हैं। और स्टूडेंट्स मॉड्यूल इसलिए नहीं कि मॉड्यूल तो एक फंक्शन को कहा जाता है। और यूनिवर्सल ये तो C++ में कोई नेम ही नहीं है वेरिएबल्स के स्कोप में। स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट MCQ है उसमें हमसे पूछा जा रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन एंड चूज़ द बेस्ट आंसर। हमें एक फंक्शन की डिक्लेरेशन दी गई है और उसको कहा है बेस्ट आंसर चूज़ करें। स्टूडेंट्स इसमें एक डिवाइड फंक्शन बनाया गया है, उसकी प्रोटोटाइप है, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और फर्स्ट जो इसमें हमारा फॉर्मल पैरामीटर है वो a है, सेकंड b है, लेकिन b को 2 से इनिशियलाइज किया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू याद है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का टॉपिक, जी हाँ ये उससे रिलेटेड MCQ है। इसमें हमें 4 चॉइसेस दी गई हैं। अल्फ़ा है वेरिएबल b इज़ ऑफ इंटीजर टाइप एंड विल ऑलवेज हैव वैल्यू 2। बीटा है वेरिएबल a एंड b आर ऑफ इंटीजर टाइप, वेरिएबल a और b इंटीजर टाइप के हैं एंड द इनिशियल टाइप ऑफ एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स इज़ 2। दोनों वेरिएबल्स की जो हमारे पास वो है
वेरिएबल्स की जो इनिशियल है वैल्यू है वो 2 है, चार्ली है। वेरिएबल बी इज़ एन इंटरनेशनल स्कोप एंड विल हैव वैल्यू 2, और हमारा जो डेल्टा है वेरिएबल बी विल हैव वैल्यू 2 इफ़ नॉट स्पेसिफाइड व्हेन कॉलिंग फंक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट चॉइस जो है वो है डेल्टा, क्योंकि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। ये बात हमने ऑलरेडी फंक्शन के चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के टॉपिक में बात की थी। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने जो हैं वो ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। तो हमारा फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में वो है, फर्स्ट है अ फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड ओनली बाय इट्स रिटर्न टाइप। क्या ये बात सही है कि फंक्शन को हम सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप से ओवरलोड नहीं कर सकते? तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अ फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड with a different return type if it has all the parameters same। फंक्शन को हम ओवरलोड कर सकते हैं डिफरेंट रिटर्न टाइप से अगर उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सेम हो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ऑफ कोर्स ये फॉल्स है। थर्ड हमारे जो है इनलाइन फंक्शन मिनिमाइज द साइज ऑफ प्रोग्राम। क्या इनलाइन फंक्शन से प्रोग्राम का साइज मिनिमाइज होता है स्टूडेंट्स? नो, ये तो करेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स ये फॉल्स है, क्योंकि इनलाइन फंक्शन में तो कंपाइलर कोड को कॉपी करता है ना, तो प्रोग्राम का साइज लार्ज होता है। हमारे जो फोर्थ एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, इफ़ वी हैव अ फंक्शन इंटीजर इंट सम पेरेंथिस इंट एक्स कॉमा इंट वाई पेरेंथिस क्लोज। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो देन इट विल रिटर्न फ्लोट वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। फंक्शन स्टूडेंट्स जब फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है तो ऑफकोर्स वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन इस केस में रिटर्न टाइप जो है वो क्या है? उन्होंने कहा है कि अगर रिटर्न टाइप इंटीजर हो तो फ्लोट रिटर्न करेगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। हमारी जो लास्ट स्टूडेंट्स वो है हमारा लास्ट इसमें ट्रू एंड फॉल्स है। पासिंग आर्गूमेंट्स बाय एड्रेस अलाउज द फंक्शन टू चेंज द वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट। कि जब हम आर्गूमेंट्स को पास करते हैं बाय एड्रेस तो ये फंक्शन को अलाउ करता है कि वो उसके आर्गूमेंट को चेंज कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्टूडेंट ये वो मेथड है, आपको याद है आर्गूमेंट्स पासिंग का, पासिंग ऑफ आर्गूमेंट्स बाय रेफरेंस, उसकी बात हो रही है। तो उसके कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रू है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं अपने उसके कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें दिए गए हैं, हमने वो बनाना है और हमने उनसे बात करनी है। स्टूडेंट्स इसमें हमें फर्स्ट प्रोग्राम में ये पूछा जा रहा है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एक फंक्शन बनाना है जिसको हम इनपुट में 2 पैरामीटर्स देंगे, वो हमको उनको ऐड करेगा और हमें उनका सम रिटर्न करेगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं इमेज में कि हमने जो है एक फंक्शन सम बनाया है, उसे हमने 2 फॉर्मल पैरामीटर्स दिए हैं और उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर हैं। तो स्टूडेंट ये क्या करेगा, ये फंक्शन जो है ये हमें क्या रिटर्न करेगा? जी हाँ, ये हमें 2 नंबर्स का सम रिटर्न करेगा। फिर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने मेन फंक्शन की बॉडी में 2 वैल्यूज़ को एंटर करवाया है। 2 वैल्यूज़ को एंटर करवाने के बाद जो है स्टूडेंट्स हमने सम फंक्शन को कॉल किया है। सम फंक्शन ने ये किया है कि दोनों का जो है वो रिज़ल्ट कैलकुलेट करके रिटर्न किया है, वो एक्स में सेव हो गया है। फिर स्क्रीन पे हमें मैसेज आया है कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं पिक्चर में कि आप लोगों को जो है वो मैसेज आ रहे हैं एंटर 2 वैल्यूज़। जैसे ही आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे 10 30 लास्ट लाइन में आपको आ जाएगा सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रोग्राम भी है आपकी एक्सरसाइज में, इसको हमने डिस्कस किया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोग्राम में हमसे ये पूछा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम विद अ फंक्शन नेम मीन टू रीड 3 इंटीजर्स। कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो 3 इंटीजर्स को रीड करे कीबोर्ड से, यूज़र से, और उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करके दे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने वो प्रोग्राम बनाया है, इसमें हमने एक मीन के नाम से फंक्शन बनाया है, उसकी रिटर्न टाइप स्टूडेंट्स इंटीजर है, और डियर स्टूडेंट्स उस फंक्शन को 3 फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं वो उसमें बताए गए हैं। फिर देखिए स्टूडेंट मेन फंक्शन की बॉडी में 3 वेरिएबल्स बनाए गए हैं ए बी सी। यूज़र जो 3 नंबर्स इनपुट करेगा वो ए बी सी में स्टोर हो जाएंगे। फिर ये ए बी सी को हमने पास किया है मेन फंक्शन को जब कॉल हुई है। मेन फंक्शन ने जो रिजल्ट रिटर्न किया है स्टूडेंट्स वो एक्स में स्टोर हो रहा है, और फिर स्टूडेंट जो हैं इन 3 वेरिएबल्स का जो है वो मीन प्रिंट हो रहा है। फिर हम मेन फंक्शन की डेफिनेशन में आते हैं। तो डेफिनेशन में ये काम हो रहा है कि जो 3 इनको
एक्चुअल पैरामीटर्स पास होंगे वो फॉर्मल पैरामीटर्स में रिसीव होंगे, यानी ए की वैल्यू x1 में आ जाएगी, बी की x2 में आ जाएगी, सी की x3 में। फिर जो इसका रिजल्ट है वो क्या होगा, उन तीनों वेरिएबल्स को ऐड किया गया और 3 पे डिवाइड किया गया है, जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न होगा और वो मेन फंक्शन की बॉडी में प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं कि इनपुट में 3 इंटीजर्स इनपुट किए गए हैं, 4, 6 एंड 2। और डियर स्टूडेंट्स जो 3 इंटीजर्स इनपुट किए गए हैं उसका हमें मीन क्या मिला, तीनों को इंटीजर्स को ऐड किया गया और जब उनको 3 पे डिवाइड किया गया तो मीन हमारे पास 4 आ गया। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें हमसे डियर स्टूडेंट्स ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों ने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, जो कि हमें फाइंड करके देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब एरिया की बात आती है तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ और विड्थ होनी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स से हम स्टूडेंट्स ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लेंथ और विड्थ को एंटर करेंगे और फिर हम एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का। इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किया गया है कि एक रेक्टेंगल के नाम से फंक्शन बनाया गया है, उसे इनपुट में जो है वो 2 हम फॉर्मल पैरामीटर्स पास करेंगे और जो है उनको रिसीव होंगे और फिर वो आउटपुट में हमें एक प्रिंट करके देगा। मेन फंक्शन की बॉडी में स्टूडेंट्स हमने लेंथ इंटर करवाई है, विड्थ इंटर करवाई है, फिर हमने उसको कॉल किया है फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो उसने हमें कॉलिंग के बाद जो दिया है वो उसने हमें जो है रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न किया है। तो आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो स्क्रीन पे आउटपुट में क्या शो हो रहा है। सबसे पहले मैसेज आएगा इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल की लेंथ इंटर करेंगे जो कि 6 है स्टूडेंट। फिर हमारे पास मैसेज आएगा इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो हमने 4 इंटर की, और लास्ट में सी आउट में हमें प्रिंट हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है हमारे पास 64, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने जो है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना था, उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया। तो ये कुछ प्रोग्राम्स से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में इंक्लूडेड हैं, इनको हमने अपनी आज की क्लास में डिस्कस किया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में आपके साथ न्यू टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।